है नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, बिना कुछ टारगेट का कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई खिलाड़ी अगर एक फुटबॉल गेंद को लेके अगर मतलब पूरी राउंड लगाता रहे, फुटबॉल खेलता रहे, अगर उसको कितना गोल देना है इस टारगेट के बारे में मालूम नहीं तो उसका खेलना ही बेकार है। उसी तरीके से हम लोगों का भी ये सेल्स वाला जॉब ऐसा है। और मेरा लक्ष्य उपनीत होने के लिए मेरा ये ट्रेन मेरा आ रहा है और मैं यहीं पे सफ़र हो के अपनी टारगेट के ओर चलूँगा और आपको भी ले चलूँगा। आज मेरे टारगेट हम किस तरीके से काम करते हैं वो जस्ट दिखाने के लिए। और ये रहा मेरा ट्रेन। चलिए चलिए भाग दौड़। यहाँ पे भी देखिए कितने सारे इंसानों का कंपटीशन डिब्बे पे चढ़ने के लिए, क्योंकि ये रुकता नहीं ज़्यादा देर तक और ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। तो ये देखिए मैं भी जनरल डिब्बा पे सवार हो चुका हूँ और ये छोड़ रही है स्टेशन कोई एक दूसरे स्टेशन को पकड़ाने के लिए। तो चलिए बने रहिए। इस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए मैं आपको कुछ सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। और देखिए ट्रेन अभी निकलते जा रहा है और इसी बीच में हम ख्याल करते जा रहे हैं कि कितनी अकेला होता है। ये देखिए अगर कोई साथ नहीं है तो बस, लेकिन आप मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं dedicated to all those people out there जिन्हें खाती खाई আছে এই বন্ধু দুটকীয়া জীবন a 2 rupees song dedicated to all those people जिन्हें কষ্ট কৰি খাইছে 2 নম্বরই কৰা নাই। মোক সপোন এটা ভাল লাগে এই দিদাসত ভাল লাগে দুটকীয়া জীবন মোৰ ভাবি গেলা ভাল লাগে উফ গেলা চাল লাগে ওই গেলা মাল লাগে মোক সপোনবোৰ ভাল লাগে এই দিদাসত চাল লাগে দুটকীয়া জীবন মোৰ ভাবি গেলা ভাল লাগে গেলা চাল লাগে। ফটা চিগা সপোন নহয় কাৰো আপোন পইতা ভাতৰ লগত খাইছো পিয়াজ জ্বলা ৰচুন। ঐ ফটা চিগা সপোন নহয় কাৰো আপোন পইতা ভাতৰ লগত খাইছো পিয়াজ জ্বলা ৰচুন। ঐ শুনচোন শুনচোন রসুন পইচা কামাই ধনী কেইটা কচোন রসুন শুনচোন। दोस्तों, ये मंजिल का मिलना भी पाना भी उतना आसान नहीं होता। उसके लिए चीड़ फाड़ के मतलब आगे रफ्तार पकड़ के निकलना पड़ता है। और उसी रफ्तार को याद करते हुए मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगे। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है, उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तुमने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है।
अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, कहानी शायद बोरिंग लगी होगी, लेकिन हकीकत तो यही होता है। तो ये कहानी सुनाते सुनाते मैं तो पहुंच गया हूँ अपने काम पर, देखिए, और चिड़िया की जो कल्लाहट है यहाँ की, माइंड ब्लोइंग। तो इसी तरीके से हम अपना काम को निपटाते हुए अभी फिर से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रिटर्निंग के लिए, और ये बड़ी सी लाइट से हमारी स्वागत किया जा रहा है। दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है और ये रहा मेरा रिटर्न आने वाला ट्रेन भी बस करीब यही पहुंच गया। और ये आज का दिनचर्या मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आप लोगों को फिर से रिटर्न में फिर से एक कहानी सुनाने को दिल कर रहा है। अगर आप लोग स्किप नहीं कर रहे हो तो चलो मैं और एक सुना ही डालता हूँ जो ज़िंदगी को कुछ रंग दे सकता है। एक राजा, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी आदमी मेरे महल में जो स्विमिंग पूल है इसे पार करके आ जाए, उसको मेरी आधी संपत्ति का मालिक और मेरी बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। आसपास में हल्ला मच गया, यार राजा का केवल स्विमिंग पूल ही पार करना है। भागे, एक से एक भागे, जबरदस्त। और भाग के जैसे स्विमिंग पूल के पास आए, और अब भाई रे, मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर, कईयों का दिमाग पहले नहीं बता सकता था, 15 किलोमीटर चक्कर काट के आ गए। ये नाटक था, इसमें तेरे को बहुत दिमाग खराब, कईयों को होता ही दिमाग। पूरी भीड़ खड़ी, अचानक एक आदमी कूद गया, बस्ता मरता सामने पहुंच गया। ओ दुनिया तालियां बजा रही, रो भाई बहुत बहादुर आदमी रहा, दुनिया में टॉप योद्धा आया। और रिपोर्टरों ने साला जाके उसके, और बता तू यार इतना बहादुर कैसे है, तू ये कैसे, और उसकी सांस भर रही है। वो कह रहा, साड़ाओ सब बाद में, पहले ये बताओ धक्को कुंडियो साड़ाओ। आपको पूरी कहानी में सब नॉर्मल लग रहा था, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन जब एक मोड़ ऐसा और साला धक्का दिया हुआ था वो। तो यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कुछ यात्रा के साथ। धन्यवाद आप सभी को।